मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रमजान। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सालों से अमेरिका में रह रही हूँ। क्या ऐसे में मैं अचानक एक मुस्लिम परिवार में एडजस्ट कर पाऊंगी? देख माहिरा, तू भले ही अमेरिका में पली बड़ी है, लेकिन मेरी बच्ची, हम अपनी जमीन से आज भी जुड़े हुए हैं और मैं तेरी शादी किसी अच्छे मुस्लिम घराने में ही करवाऊंगी। मामा, मैंने सुना है कि मुस्लिम बड़े खतरनाक होते हैं। अगर नमाज कुरान ना पढ़ो तो वो डांटते हैं, और मैं तो इस सब के बारे में ढंग से जानती भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तू घबरा रही है, लेकिन बेटा, तू हमेशा तो विदेश में ही नहीं रहेगी ना। तू कल हिंदुस्तान लौटा, मैं लड़के वालों को भी कल ही बुला लूंगी। माहिरा अपनी अम्मी की बात की बहुत ज्यादा कदर करती थी। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोली और अगले ही दिन वो फ्लाइट पकड़कर इंडिया लौट आई। वैसे तो माहिरा भी एक मुस्लिम घराने की ही लड़की थी, लेकिन विदेश में पलने की वजह से वो अपने धर्म की कोई भी बात ढंग से नहीं जानती थी। पता नहीं माहिरा, अब तेरा क्या होकर रहेगा? माहिरा तैयार हो गई? जी मामा। माशाल्लाह, नजर न लगे। चल, नीचे लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। माहिरा को उसकी अम्मी नीचे लेकर आ गई। सभी के पास जाते ही, हेलो, माई सेल्फ माहिरा। क्या हुआ, आप सभी इतने चुप क्यों हैं? सभी माहिरा को देखने लगे। अरे वो बच्ची कल ही विदेश से लौटी है ना, इसलिए ऐसे बोल रही है। माहिरा बेटी, सभी को सलाम करो। सलाम। ओके, सलाम एवरीवन। बेटा, तुम्हें तो सलाम भी करना नहीं आता है। आई एम सॉरी, सो सॉरी। घबरा मत बच्ची, ऐसा हो जाता है। आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। माहिरा की शक्ल पर डर था और उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। बस उसकी यही अदा गौहर को पसंद आ गई और वो माहिरा की अम्मी से बोली, देखिए बेगम, हमें आपकी बच्ची पसंद है। जी, क्या सच? रियली? ओह सॉरी। बड़ी ही भोली सी लड़की है आपकी, रत्ती भर भी चालाकी वाली बात नहीं है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी, तो क्या हम आपकी तरफ से भी बात पक्की समझे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। गौहर के लड़के हैदर से माहिरा का रिश्ता पक्का हो गया। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में दोनों का निकाह भी हो गया और अब माहिरा अपनी ससुराल आ चुकी थी। मॉम, मेरा मतलब अम्मी। कोई बात नहीं, तेरा जो मन करे मुझे वो बुला। क्या बात थी? अम्मी, मैं पूछना चाहती थी कि ये आप क्या कर रही हैं? मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो इसे तस्बीह पढ़ना कहते हैं? आज तक बस इसका नाम ही सुना था, आज देख भी लिया। तेरे लिए तो ये बहुत नई नई चीजें हैं, क्यों, है ना? या मम्मी, खाने में क्या बनेगा? खाने की फिक्र आप मत कीजिए भाभी, खाना मैं बना लूंगी। हाँ, हमारे घर में नगमा ही खाना बनाती है। तुझे तो यहाँ का खाना बनाना भी नहीं आता होगा ना बहू? यस, बट मैं सीख लूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। आइए मिलकर आज हम कोरमा बनाएंगे। कोरमा? हाँ, मैंने एक बार बचपन में खाया था, उसका टेस्ट बहुत ग्रेट होता है। आइए अब बनाएंगे भी। माहिरा अपनी खुशी से नगमा के साथ कोरमा बनाने के लिए गई। दोनों ननंद भाभी ने खुशी खुशी रसोई में काम किया। खाना बनाते बनाते ही नगमा बोली, भाभी, वैसे अगले हफ्ते में रमजान का महीना शुरू है। आपने कभी अमेरिका में रमजान रखा है? रमजान? नहीं, मैंने कभी नहीं रखा, सिर्फ नाम सुना है। वैसे उसे कहाँ रखा जाता है? भाभी, उसे कहीं नहीं रखते, बस ऐसा कहा जाता है कि हमने रमजान रखा है। पता है, रमजान में। अरे नगमा, माहिरा को भेजना। भाभी, मैं आपको बाद में बता दूंगी, आप अभी अम्मी की बात सुनाओ। माहिरा अपनी सास की आवाज सुनकर बाहर आ गई। उसे अपनी ससुराल में रहन सहन तौर तरीके बहुत ज्यादा अलग लग रहे थे। ऐसे ही नई नई चीजें जानते हुए माहिरा का ससुराल में एक हफ्ता बीता और अब रमजान का महीना शुरू हो चुका था। सभी घरवाले आधी रात को सहरी के लिए जागे हुए थे। अम्मी, भाभी नहीं जागी? क्या वो कल का रोजा नहीं रखेंगी? हमारी तरफ से उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। अगर उसका मन करेगा तो रख लेगी
और नहीं तो उसकी मर्जी। वैसे भी वो बच्ची विदेश में पली बड़ी है, इन सब बातों से उसे कहाँ ही विश्वास होगा। सही कहा अम्मी, दूध में सेवई तैयार है, ये लीजिए, खा लीजिए। नगमा, आज तो मुझे भी बस सेवई ही दे दे। जी भाई, और आप क्या खाओगे अयान भाई? मुझे तो भाई रोटी चाहिए और सेवई भी देना। जब तक पेट ठीक से न भरे तब तक सहरी का मजा ही नहीं आता है। पूरे घर में आधी रात को चहल पहल हो रही थी। आवाजें सुनकर माहिरा की भी आंख खुल गई और वो नीचे आ गई। अरे, ये आधी रात को आप सभी क्या कर रहे हो? क्या यहाँ मेरे बिना कोई पार्टी हो रही है? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई पार्टी नहीं है। आपको नहीं पता, कल से रमजान शुरू है, हम तो सहरी खा रहे थे। सहरी? अरे बहू को क्या पता होगा, ये बेचारी धार्मिक बातों से बिल्कुल अनजान है। आजा बहू, मैं तुझे बताती हूँ। गौहर ने रमजान के बारे में माहिरा को बताया। अब बता बहू, क्या तू कल का रोजा रखेगी? मामी, रोजा रखना तो बहुत मुश्किल काम है, सारा दिन भूख प्यास, मुझे नहीं लगता कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर हिम्मत हो तो रख लेना। माहिरा को रोजा रखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगा था। सभी ने उसके सामने सहरी खाई और रोजे की नियत की, लेकिन माहिरा ने रोजा नहीं रखा। पूरे दिन सभी भूखे प्यासे रहे सिवाय माहिरा के। और शाम को, मम्मी, नगमा जी कहाँ है? नगमा इफ्तारी बना रही है। इफ्तारी? अब ये क्या है? जाकर देख। माहिरा किचन में आई तो उसने देखा कि उसकी ननद ने बहुत सारे फल वगैरह काट रखे हैं और तो और बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें जैसे शाही टुकड़ा, शरबत, पकौड़े, छोले और कचरी वगैरह सब कुछ वो बना रही थी। ओह माय गॉड, ये सब कुछ किसके लिए? भाभी, ये सब कुछ रोजेदारों के लिए है। रमजान रखने के बाद जब तक अच्छी इफ्तारी न मिले तब तक मजा नहीं आता। क्या सच में रोजाना रोजों में ऐसा ही होता है? अब 1 महीने तक तो यही सब चलेगा, रोजाना इफ्तारी बनाना और रात को उठकर सहरी खाना। ये दिन बार बार नहीं आते हैं। भाभी, आप भी एक बार रमजान रखकर देखिए ना। नहीं नगमा, मुझे नहीं लगता कि मैं बिना कुछ खाए पिए रह पाऊंगी। आपकी मर्जी। माहिरा की हिम्मत रोजा रखने की नहीं थी। लगभग 8-10 रमजान बीत गए, लेकिन अभी तक माहिरा ने रोजा नहीं रखा था। एक रात सभी बैठे हुए सहरी खा रहे थे कि तभी, मामा, आज मैं भी आपके साथ सहरी करूंगी। बहू, तू? हाँ, आप सभी को देखकर मेरा मन नहीं मानता है, मैं भी कल रोजा रखूंगी। अरे वाह बहू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ये हमें पहले ही बता देती, मैं तेरी सहरी के लिए कुछ अच्छा बनवा देती। कोई नहीं, आप जो खा रही हैं मैं भी सेम खा लूंगी। हटो भाई, सभी हट जाओ और मेरी बहू को जगह दो। सभी माहिरा के इस फैसले से बहुत खुश हुए। गौहर ने माहिरा को अपने पास बैठाकर उसे सहरी खिलाई। खा ले और ठीक से खा लेना। सभी ने सहरी खाई और अजान होते ही उन्होंने रोजे की नियत कर ली। नमाज पढ़ने के बाद सभी सो गए, लेकिन दोपहर में, भाभी क्या हुआ? रोजा कैसा चल रहा है? बस पूछो मत नगमा, जो भी है ठीक है। अच्छी बात है। भाभी देखना, आपको रमजान रखकर बहुत अच्छा लगेगा। आज मेरी बहू के लिए सभी बढ़िया सी इफ्तारी बनाना। बहू बता, तू क्या खाएगी? क्या तुझे पसंद है? मैं हैदर को बोलकर वही मंगवा दूंगी। मामा, मुझे सबसे ज्यादा पिज्जा पसंद है। ठीक है, तो तेरे लिए पिज्जा आ जाएगा। और बता। एंड साथ में चीज फिंगर्स भी। क्या भाभी, आप तो विदेशी सामान ही बता रही हैं। चलिए, आज मैं आपको प्योर मुस्लिम डिशेस बना कर दूंगी। आज के इफ्तार में मजा आ जाएगा। नगमा ने अपनी भाभी के पहले रोजे की इफ्तारी में काफी कुछ बनाना शुरू किया। शाम को जल्दी ही हैदर और अयान भी घर आ गए और अयान बोला, भाभी, आपके देवर ने कभी कुकिंग की तो नहीं है, लेकिन आज आपके लिए मैं इफ्तारी बनाऊंगा। बोलिए क्या खाना है? सच देवर जी? तो ठीक है, मैं आज आपके हाथों से बनी मुस्लिम डिश खाना चाहती हूँ जो मैंने कभी ना खाई हो। भाभी, ऐसी डिमांड मत करो। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए दही भल्ले बनाऊंगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा आज, आखिर मेरी अंग्रेजन बीवी का पहला रोजा जो है। हाँ, सभी काम पर लग जाओ। पूरे परिवार ने मिलकर माहिरा के लिए ढेरों इफ्तारी बनाई। पूरा दस्तरखान सामान से भरा हुआ था। देख बहू, तेरे नसीब में आज कितना कुछ खाने को है।
वैसे भाभी सच बताना, आज का रोजा आपको लगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने जितना मुश्किल सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। अब मैंने सोच लिया है, आपसे मैं भी रोजे रखा करूंगी। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी बच्ची को। बस भाभी ये मत बोलिए, वरना हमें रोजाना इतनी ही मेहनत करनी होगी। पूरा परिवार अयान की बात सुनकर हंसने लगा। अजान होते ही सभी ने अल्लाह का नाम लेकर रोजा खोला। माहिरा के लिए ये एक नया और काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस था। सभी घर में बहुत खुश थे। अब से माहिरा भी रोजाना रोजे रखती थी और वो इबादत भी सीख रही थी। माहिरा को ये बदलाव पसंद था और उसकी खुशी में सभी घरवाले खुश थे।